भोपाल में अगस्त 2026 भोपाल में आरडीपी ग्रुप और प्रीमार्क ग्रुप ने अपनी साझेदारी की शुरुआत की है, जो शहर के विकास और उसकी बढ़ती उम्मीदों के प्रति उनकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस साझेदारी में रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास के क्षेत्रों का दशकों का अनुभव साथ आया है। यह दिखाता है कि दोनों समूह सिर्फ शहर के निर्माण में ही नहीं, बल्कि इसकी सोच और संस्कृति को भी आगे बढ़ाने में साथ काम करना चाहते हैं। दोनों समूहों का मानना है कि किसी शहर का विकास सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बल्कि विचारों और बातचीत से भी होता है। इसी सोच के साथ उन्होंने साहित्य, शिक्षा, सिनेमा, शासन और सार्वजनिक जीवन से जुड़ी जानी मानी हस्तियों को एक मंच पर बुलाया ताकि देश के लिए अहम मुद्दों पर गंभीर चर्चा हो सके। इस पहल की शुरुआत नक्सल मुक्त भारत के भोपाल लॉन्च के साथ हुई, जिसके बाद इंडियाज लॉन्ग बैटल अगेंस्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, लीडरशिप, गवर्नेंस एंड नेशन बिल्डिंग, वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ भारत की लंबी लड़ाई, नेतृत्व, शासन और राष्ट्र निर्माण विषय पर एक पैनल चर्चा आयोजित की गई। इस चर्चा में अलग अलग नजरियों से शासन मजबूती, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण के बड़े विषयों पर बातचीत हुई। इस पैनल में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और लेखक तुहिन ए सिन्हा, दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक और भारतीय ज्ञान परंपरा के विद्वान डॉक्टर आलोक कुमार द्विवेदी, मार्केट माई बुक की संस्थापक और हॉपर कॉलिंस इंडिया में मार्केटिंग की पूर्व हेड लिपिका भूषण और द केरल स्टोरी और द बस्तर नक्सल स्टोरी के निर्देशक व राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता सुदीप्तो सेन शामिल थे। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। इससे पता चलता है कि शासन, विकास और देश की तरक्की से जुड़ी ये बातचीत कितनी अहम है। इस अवसर पर प्रीमार्क ग्रुप के डायरेक्टर और क्रेडाई बंगाल के पूर्व अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ पंसारी ने कहा, भोपाल में हमारी यात्रा सिर्फ बड़ी इमारतें बनाने तक सीमित नहीं है। ये अच्छे विचारों, बातचीत और साथ मिलकर काम करके शहर के विकास में योगदान देने के बारे में है। हमारा मानना है कि महान शहर सिर्फ अपनी इमारतों या इंफ्रास्ट्रक्चर से ही नहीं, बल्कि उनसे उपजी बातचीत से आकार लेते हैं। ये पहल तो बस शुरुआत है। हम भोपाल की तरक्की में लंबे समय तक सक्रिय भागीदार बने रहना चाहते हैं। युवा नेता श्रीमान तुहिन सिन्हा जी ने नक्सलवादियों के पूरे मूवमेंट की गंभीरता को समझते हुए नक्सल मुक्त जो भारत हुआ उसका बहुत अच्छा लेखन का कार्य किया है। आपने पहले अंग्रेजी में एक पुस्तक इसी प्रकार से लिखी थी, उसका हिंदी संस्करण का आज लोकार्पण हुआ। इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से सीएम हाउस में इस लोकार्पण में श्रीमान तुहिन जी स्वयं मौजूद है। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। और जैसा कि ये इतना गंभीर और बड़ा विषय था, उसका हिंदी में ये पुस्तक के रूप में आना और इसी के माध्यम से पुराने उस घटनाक्रम की गंभीरता का एहसास भी और भविष्य में उसका समाधान भी, जिसके बलबूते पर नक्सलवादी क्षेत्र में दोबारा कभी नक्सलिज्म न पनपे, इसका आपने प्रयास किया। मैं आपके इस कदम की सराहना करता हूँ। इस अवसर पर माननीय प्राध्यापक आलोक जी हमारे बीच, द्विवेदी जी हमारे सुप्रसिद्ध एडिटर निर्देशक डायरेक्टर श्रीमान सुदीप्तो सेन जी, फिल्मी दुनिया के, जिनने केरला स्टोरी से लेकर कई फिल्मों में महत्वपूर्ण अपना निर्देशन का कार्य किया है। इसी अवसर पर विनोद जी और सारे मित्रों के साथ बड़ी संख्या में यहाँ इस विषय से जुड़े रुचिकर श्रोतागण आए। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। भोपाल झीलों की नगरी और बारिश में इसका जो है दृश्य और भी बहुत सुंदर हो जाता है। तो आज ऐसे मौसम में जब नक्सल मुक्त भारत जो हमारी पुस्तक रही है, डॉक्टर आलोक द्विवेदी के साथ हमने इसको लिखा है। इससे पहले 3 महीने पहले इंग्लिश में यही पुस्तक आई थी, नक्सल मुक्त, नक्सल टेरर वैंक्विश। तो इसका हिंदी विमोचन आज के दिन डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के द्वारा होना, मुझे लगता है कि मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है ही, पूरे राज्य के लिए ये सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट जो हैं, आज से 15 साल पहले वहाँ जिस तरह से दहशतगर्दी का माहौल बनता था नक्सलियों के कारण, कई लोग आज बहुत जो युवक हैं उनको शायद नहीं पता होगा, लेकिन जो 30 वर्ष के 35 वर्ष के, उन्होंने भी बचपन में वो काल देखा होगा।
तो तब से लेकर अब तक की यात्रा पिछले 15 वर्षों में और विशेषकर पिछले 4 वर्षों में जब गृह मंत्री अमित शाह जी ने ठान लिया था कि नक्सलवाद को जड़ों से समाप्त करना है, इसको इरेडिकेट करना है, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था इरेडिकेट करना। और एक बार जब हमारे नेतागण कमिटमेंट कर देते हैं तो वो फिर खुद की भी नहीं सुनते हैं। तो समयबद्ध तरीके से 31 मार्च 2026 को पूरी तरह से भारत नक्सल मुक्त घोषित हुआ। तो मैं साधुवाद देता हूँ उन सभी लोगों का जो इस मौसम में बारिश में आए हैं और जिन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया। और मेरे ख्याल से जो मुख्यमंत्री जी की बातें थी वो इस पुस्तक की मैसेजिंग को मध्य प्रदेश के कोने कोने तक ले जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम और डेजिग्नेशन? तुहिन सिन्हा, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी।